नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक व्यक्ति का हाथ है और उनकी यहाँ पर मैं हस्तरेखाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनके पर्वों को पढ़ूँगा, उंगलियों को पढ़ूँगा, फिर पर्वों को पढ़ूँगा, फिर रेखाओं को पढ़ूँगा और उसके अंत में बताऊँगा आपके सवालों के जवाब। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अच्छी बुद्धि वाला, अच्छा व्यवहारिक और सही बात यह है कि अपने डिसीजन को लेने में स्वयं से समर्थ होता है। यहाँ पर प्रथम पर्व मानसिक पूरी तरीके से मजबूत है। बुद्धि का इस्तेमाल लेंगे तो उसकी निश्चित रूप से मिल जाएगा। अच्छी याददाश्त भी बुढ़ापे तक रहेगी। दूसरा पर्व झगड़े झंझट के लिए जाना जाता है। किसी भी प्रकार से झगड़े झंझट के योग आपकी इस पर्व से भी नहीं दिखाई देते हैं। तीसरा पर्व पर बने हुए धन के आगमन सामान्य रूप के दिखाई देते हैं, यानी सामान्य रूप का धन का आगमन रूप से मिलना। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए प्रथम पर्व देखा जाता है। वहाँ से एक्सीडेंट के योग देखे जाते हैं, आँखों के रोग देखे जाते हैं। इस तरह का भी कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है। साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से लाभ के लिए देखा जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर देखता हूँ तो सामान्य रूप से राज्य सरकार से कोई नुकसान नहीं है। तीसरा पर्व परिवार से देखा जाता है, यानी माता पिता की तरफ से सपोर्ट कैसा है वो भी सामान्य रूप से ठीक ही है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व आपके जीवन के अंदर स्थायी रोगों का प्रवेश है या नहीं, ये यहाँ पर कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ता। सेकंड पर्व के ऊपर कर्ज की रेखाओं के रूप में रेखाओं का प्रकाशन होता है। यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की कर्ज की रेखाएं नजर नहीं आ रही है। आइए बात करता हूँ तीसरा पर्व। आप अपने जीवन में अपने परिवार का संचालन अच्छी प्रकार से कर पाएंगे या नहीं, उस प्रकार की रेखा भी यहाँ पर सही रूप से मौजूद हैं। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, उंगली के बारे में, और वो है आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली प्रथम पर्व कोलेस्ट्रॉल, शुगर नहीं दिखाई देता, पेट खराब दिखाई नहीं देते। सेकंड पर्व पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद का होता है। वो यहाँ वर्तमान में पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद नहीं है। यहाँ मैं सारा वर्तमान के बारे में पढ़ रहा हूँ। और तीसरा पर्व होता है कुल मिलाकर संतान सुख सहयोग का, वो भी आपके पास में मौजूद है। आइए बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व आपके जीवन में बताएगा कि आपको स्थायी धन की स्थिति किस प्रकार की है। अगर मैं यहाँ पर आपकी बुध रेखा का वर्णन करूं तो ये अपने आप में कोई ज़्यादा खराब रेखा नहीं है। कुल मिलाकर आपके जीवन में यदि आप व्यवसाय करें, यदि आप नौकरी करें तो कुल मिलाकर उसमें ज़्यादा परिवर्तन का सामना नहीं होगा। एक रूपता के साथ एक ही धंधे में लगभग पूरी जीवन आप या एक ही नौकरी के अंदर आप पूरा जीवन अपना संचालित कर देंगे। तो ये बुध पर्व पर अकेली रेखा पहुंच रही है, यही अपने आप में काफ़ी प्रमाणित है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि बहुत अकाट्य धन नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर धन के आगमन बन रहे हैं और लगातार एक ही धंधे से। सूर्य के उंगली के बारे में, पर्व के बारे में बात करता हूँ। सूर्य का पर्व वर्तमान की ये स्थिति, यानी कि अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये रेखाएं किधर से जा रही हैं, किधर को जा रही हैं? ये जा रही हैं मंगल पर्व से सूर्य पर्व को होते हुए बुध पर्व की तरफ देखती हैं। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने कर्म, अपनी मेहनत के द्वारा राज्य सरकार से लाभ उठा करके या दूर दराज के प्रांतों से लाभ उठाकर धन कमाता है, ऐसा इनका फल बोला जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है शनि का पर्व। बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में यहाँ शनि का पर्व और शनि के पर्व पर जो खड़ी रेखा है वो कहीं से भी आपके भाग्य को अस्त नहीं दिखाती है। यानी कुल मिलाकर आपके भाग्य अस्त की कोई भी स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आपका काम सुचारू रूप से चल रहा है और आपको उसका सहयोग भी मिल रहा है।
आइए बात करता हूं मैं इसके बाद आपकी बृहस्पति की रेखा के बारे में, बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व से रेखा जाएं और सीधा सीधा जाकर के अगर पर्व के अंत तक मिले, सम्मान भी प्राप्त किया, भगवान की कृपा भी प्राप्त करते हैं, भगवान के प्रति दान पुण्य की इच्छा भी रखते हैं और अच्छे कार्यों में बढ़ चढ़ करके भी भाग लेते हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ पर अनुकूलता के साथ चलकर करके कई शाखाओं में बढ़ने का प्रयास करती हैं। यहाँ से गई बृहस्पति पर्व के लिए और सीधा सीधा इसका मतलब अगर देखा जाए तो व्यक्ति अपने आप मंगल से हृदय रेखा का संबंध यानी व्यक्ति चरित्रवान होता है और साथ ही साथ अपने फैसले लेने की ताकत रखता है। कुल मिलाकर इसका थोड़ा बहुत मन के अंदर रहता है कि पत्नी मेरे इस मतलब के योग्य नहीं, या तो सुंदरता से कह दीजिए या कह सकते हैं कि भाई वो शिक्षा के अनुरूप जैसा आप चाहते थे वैसा ना हुई। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर परिवार के साथ में आपका संचालन ठीक से चलता रहेगा। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी एक और रेखा के बारे में और वो है मंगल पर्व की कर्म रेखाएं। मंगल पर्व की कर्म रेखाएं इस बात को बताती हैं कि आपका जो भी वर्क है उसके अंदर मेहनत का ज़्यादा काम नहीं है, यानी हाथ पैरों से मेहनत का नहीं, दिमाग से संबंधित कार्यों का ज़्यादा आपके जीवन में उसका रोल है। कुल मिलाकर के ये निम्न मंगल पर्व यहाँ कर्म रूपी रेखाओं से सही तरीके से विराजमान है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। अगर मैं बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो ये 28 से 30 वर्ष तक तो कुछ कर नहीं पाई। उसके बाद में यदि मैं देखता हूं तो ये बुद्धि रेखा एकदम बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। ये इस हाथ का सबसे बुरा पहलू है जो मैं सामने देख रहा हूं। जब बुद्धि रेखा ज़्यादा डाउन हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति के सोचने की जो ऋणात्मक होती है वो ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर भय भी बैठ सकता है बिना वजह का, बिना वजह की बातों को सोचना, बिना वजह की बातों के बारे में अति सोच करके अपने दिमाग पर डिप्रेशन डालना, इस तरह का इस रेखा का यहाँ पर रोल है। तो ज़्यादा डाउन बुद्धि रेखा होने के कारण ऐसी चीज़ें आपके साथ में घटित होती रहती होंगी, यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है। इसमें ही एक रेखा का और रोल है, वो इसी जगह से निकलती है। यानी यहाँ पर यदि इसको देखें तो ये वो रेखा है जो आपको संभाल देती है। जब आप उस स्थिति में जावे पहुँच जाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जीवन में ला करके दोबारा से अपने जीवन में उसको दोबारा वहाँ से निकाल करके आप संचालित कर लेते हैं। तो ये एक रेखा थी आपके पास जो आपको सपोर्ट दे देती है किसी भी समस्या के आने के बाद, लेकिन वो प्रवृत्ति आपकी वहाँ दिखाई दी उस जगह पर। आइए अगले मंगल पर्वत के बारे में बात करता हूँ। इसे बोलते हैं भाई ये झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा इस तरह की स्थिति के लिए सेना में जाने वाला व्यक्ति या किस तरह से उस तरह का यहाँ कोई भी संबंध नहीं है। कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी वो है आपका निचला चंद्र पर्वत। यानी यहाँ पर यदि देखें तो कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार से जैसे भी हैं ईश्वर कृपा से डिप्रेशन का शिकार नहीं होते हैं यहाँ पर इस प्रकार की रेखा। और साथ ही साथ कोई विदेश से संबंध बनाने वाली रेखा नहीं और किसी भी प्रकार से पानी से बह खाने वाली रेखा नहीं है। तो ये चंद्र पर्वत कुल मिलाकर अनुकूल है। अगर वो बुद्धि रेखा डाउन होती है और यहाँ पर भी कुछ रेखा अगर खराब बन जाती तो आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाता। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर इसके बाद में शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है। भले ही यहाँ पर त्रिभुज चतुर्भुज या किसी भी प्रकार के कच्छप या अच्छे या धन के कुबेर के कोई चिन्ह नहीं मिले हैं, लेकिन अपने आप में पर्वत सामान्य है, यानी सामान्य संसाधन आपके पास में मिले हुए हैं। अब बात करेंगे हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा अगर आप देखेंगे तो इसके दो बात है। एक भाग्य रेखा यहाँ से निकलती नजर आएगी आपको और दूसरी भाग्य रेखा यहाँ से निकलती आएगी आपको। यानी अगर आप देखें तो ये अगर दूसरा स्वरूप देखेंगे तो एक बुद्धि रेखा से निकलती है और एक निकलती है आयु रेखा से।
अब बुद्धि रेखा से जो निकलती है उसका मतलब ये होता है कि बहुत पहले अपनी बुद्धि के सामान्य उपयोग करके आपने धन का आगमन को पैदा किया, अपने भाग्य को मिलाया। दूसरी की अगर बात करता हूँ तो ये भाग्य रेखा जो दूसरी आपकी आयु रेखा से उठ रही है, इसका मतलब है आपके जीवन में लगभग जिस समय आप मुझे अपना ये हाथ दिखला रहे हैं उससे लगभग 4 साल पहले आपको किसी प्रकार का अच्छा लाभ प्राप्त हुआ हो। तो इस तरीके से ये भाग्य रेखा अभी भी आपके हाथ के अंदर सही रोल को दिखला रही है। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो ये इस तरह का है यहाँ पर। और यहाँ अभी मैं समझता हूँ कुल मिलाकर के ये आपकी भाग्य रेखा सही रूप से सही रोल को दिखला रही हैं। अब बात करता हूँ मैं आपको आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से जाकर लास्ट में कमल की पत्ती के रूप में नीचे की तरफ देखती है, यानी इसको मछली नहीं कह सकते। अगर आप देखेंगे तो आपको कमल की पत्ती नजर आएगी नीचे की तरफ। ये बहुत शुभकारी होती है, यानी जीवन का अंत समय सुख होना और लगभग कह सकते हैं केतु पर्वत से ज़्यादा संबंध है तो मोक्ष की प्राप्ति होना। तो इस तरह का आपका ये पूरा हाथ। सवाल सिर्फ आपका था कमी क्या है, समाधान बताएं। मेरे हिसाब से इस हस्तरेखा के अंदर मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ एक कमी नज़र आती है ज़्यादा, और वो है कभी कभी बहुत ज़्यादा विचार सोचना, कभी कभी बहुत ज़्यादा विचारों में डूब जाना, कभी कभी बहुत जल्दबाजी करना, कभी कभी जल्दीबाजी में क्रोध आने के बाद घर में भी झगड़ना। वो कुल मिलाकर के बुद्धि रेखा से ही मुझे नजर आता है। इसके लिए मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यदि आप ये सब ठीक करना चाहते हैं तो आपको भगवान शिव की आराधना में जाना पड़ेगा। आप उनकी रोज़ाना आराधना करें, शिव मंदिर में जाएं, प्रतिदिन वहां जाकर के शिव अभिषेक पूरे परिवार का अभिषेक करें। समय समय पर आप रुद्राभिषेक भी कराते रहें और रुद्राष्टकम का पाठ भी नित्य अपनी पूजा में शामिल रखें। तो ये सब करिएगा आप। और यदि आप कोई रतन पहनना चाहते हैं तो एक पुखराज रतन आप इस उंगली में पहन सकते हैं, जो आपको काफ़ी कुछ लाभ देगा। तो बस इतना करिए, आप जीवन में सुखी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।